धार्मिक पर्व उत्तरायणी के उपलक्ष्य में आयोजित जो कि उत्तरायणी कौथिक पर्वतीय महापरिषद द्वारा विगत 17 वर्षों से इस लखनऊ की धरती पर आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 14 तारीख से 23 जनवरी तक 10 दिवसीय कार्यक्रम हमारा होगा। इस आज की इस प्रेस वार्ता में डाइस में बैठे हुए हमारे पर्वतीय महापरिषद के सम्मानित पदाधिकारीगण और आप आए हुए प्रेस मीडिया से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि विगत वर्षों की तरह इस उत्तरायणी कौथिक को हमारी न सिर्फ लखनऊ की, देश विदेश की प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जो कवरेज के रूप में आशीर्वाद आप द्वारा दिया गया है, इस वर्ष भी अवश्य आप द्वारा हमको मिलेगा। और हम ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि उस मेले में क्या सुधार या हम क्या नई चीज़ उसमें और कर सकते हैं, क्योंकि हम मीडिया इस चीज़ को बहुत गहराई से देखता है। हमारा अनुरोध होगा कि हमारे यहाँ पे जो मीडिया कक्ष में जो रजिस्टर रखा है, चाहे उसमें लिख के, या हमारे जो मीडिया देख रहे हैं भाई हेमंत जी गढ़िया जी, हमारे हरीश भाई कांडपाल जी, हमारे भुवन जी पांडे जी, मेरा निवेदन है हेमंत भाई गढ़िया जहाँ भी हो कृपया यहाँ आ जाएंगे, उनको आप इंगित कर देंगे तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हमें अपनी एक धार्मिक पहचान अपने पर्वतीय समाज के इस कार्यक्रम, इस 10 दिवसीय मेले को और अच्छा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी, पर्वतीय महापरिषद, आप लोगों को जैसे कि मैंने इस मेले के विषय में आपको बताया, इसी तरह से पर्वतीय महापरिषद न सिर्फ अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रहा है, जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं उन पर भी सदैव हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और जितना भी एक सामाजिक संगठन कर सकता हो उससे भी अधिक करने की कोशिश की है, और उसको, उस कार्यक्रम को, उन कामों को समाज तक आगे बढ़ाने का काम आप द्वारा किया गया। इस मेले के विषय में चूँकि काफ़ी विषय हैं, 10 दिवसीय ये मेला होना है। इसमें हमारे पहले दिन की जो शोभा यात्रा होगी उसके विषय में हमारे सम्मानित मुख्य संयोजक श्रीमान TS मंडाल साहब, जो कि मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं, वो अपने भी आपको बताएंगे। श्रीमान KN चंदोला साहब जो संयोजक महोदय हैं। इस 10 दिवसीय मेले में हम प्रतिदिन समाज से जुड़े हुए हर एक विधा पर अलग अलग सम्मान हम लोग देते हैं, उस विषय में आपके अपने विचार रखेंगे। और हमारे कर्मठ महासचिव श्रीमान महेंद्र सिंह रावत जी अन्य विषय, वो चाहे सामाजिक विषय हो, सांस्कृतिक पक्ष हो, और इस मेले में क्या हम नई चीज़ें करने जा रहे हैं वो आपके सम्मुख रखेंगे। मैं आप लोगों को ये बताने में गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस मेले का उद्घाटन 14 तारीख को महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी साहब द्वारा किया जाना था, लेकिन चूँकि वहाँ एक कार्यक्रम महामहिम उपराज्यपाल महोदय का महाराष्ट्र में लग गया था, इसलिए वो 14 की जगह पर 15 तारीख को हमारे बीच में रहेंगे। और 14 का उद्घाटन हमारे डिप्टी CM माननीय ब्रजेश पाठक जी करेंगे। इसी तरह से
10 दिवसीय इन कार्यक्रमों में एक दिन के जो हमारे अतिथि रहेंगे, अतिथि नहीं या कहिए या हमारे संरक्षक के रूप में यहाँ जो प्रतिभाग करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच में होंगे। केंद्रीय मंत्री श्रीमान अजय भट्ट जी हमारे बीच में होंगे। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा हमको इस वर्ष यहाँ आकर आशीर्वाद देने का आश्वासन दिया है, वो भी संभवतः किसी दिन हमारे बीच में होंगे। और इसी कड़ी में हमारे प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण, टॉप ब्यूरोक्रेसी के हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सम्मानित जन रहेंगे। और दिनांक 23 तारीख को इस मेले का समापन उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा होगा। क्योंकि विषय बहुत हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे शोभा यात्रा जो कि प्रथम दिन का जो हमारा एक मुख्य आकर्षण होता है, लखनऊ की धरती में हम अपनी पर्वतीय समाज की झलक जिसको दिखाना चाहते हैं, उस विषय में हमारे सम्मानित मुख्य संयोजक महोदय श्रीमान टी.एस. मन्नाल जी आपको उस विषय में अवगत कराएंगे। मैं माइक श्रीमान टी.एस. मन्नाल जी साहब को देना चाहूँगा। धन्यवाद आदरणीय जोशी जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छायाकार और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं ठाकुर सिंह मन्नाल, मुख्य संयोजक पर्वतीय महापरिषद, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के साथ आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों को दे दी। एक पारखी के रूप में ये पर्वतीय महापरिषद भविष्य में कितना उपयोगी और कितना आकर्षक हो, इसमें आपके महत्वपूर्ण सुझाव अगर मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तरायणी मेला और अधिक सुंदर और आकर्षक दिखेगा। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है। मित्रों, उत्तराखंड यद्यपि राज्य बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा है। तो इस बार के शोभा यात्रा में अन्य वर्षों की तरह आपको रथ जरूर दिखेंगे। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड की वेशभूषा, उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है। तो हमारे गढ़वाल क्षेत्र की वेशभूषा की एक झांकी होगी। संपूर्ण वेशभूषा हमारे गढ़वाल मंडल की उसमें देखने को मिलेगी। हमारे कुमाऊं क्षेत्र की वेशभूषा उसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्र शौका, जो हमारे धारचूला क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की बहुत ही खूबसूरत वेशभूषा उस शोभा यात्रा के दरमियान आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा जोहार संस्कृति, जो हमारे मुंशियारी क्षेत्र से आती है, रंग संस्था, तो उसकी भी बेहतरीन वेशभूषा के दर्शन उस उत्तरायणी कौथिक के प्रथम दिवसीय शोभा यात्रा के दरमियान सभी लोगों को देखने को मिलेगा। यद्यपि हमारे और भी वेशभूषा में विविधता है, जौनसार की एक अलग वेशभूषा है, उसकी संस्कृति हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको विविधता बहुत अच्छी सांस्कृतिक वहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग शोभा यात्रा, जिसको कि प्रतिवर्ष आपके द्वारा बहुत अच्छी कवरेज दी जाती है, तो एक बार पुनः आपसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, शोभा यात्रा के साथ साथ 10 दिवसीय उत्तरायणी मेले को अन्य वर्षों की तरह, विगत वर्षों की तरह जो कवरेज आपके द्वारा दी जाती है, इसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जी अध्यक्ष जी के विशेष प्रयास से जिस महत्व को लेके बागेश्वर से हम ज्योति लेकर के यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, और उस शोभा यात्रा के सबसे पहले बागनाथ जी की ज्योति चलेगी, उसके बाद हमारे सूर्य नृत्य चलेगा, उसके बाद रथ चलेगा, उसके बाद वेशभूषा के साथ विभिन्न संस्कृतियों के दर्शन होंगे, म्यूजिक सिस्टम चलेगा, और एक विशाल संख्या में हमारे पर्वतीय जन नाचते गाते हुए उस उत्तरायणी पर्व का आनंद लेंगे। अब मैं हमारे संयोजक महोदय आदरणीय के एन चंदोला साहब
जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया था कि विभिन्न विधाओं पर हम प्रतिवर्ष सम्मान अपने लोगों को देते हैं, तो उन विषयों को लेकर के हमारे संयोजक महोदय आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लखनऊ के स्थानीय मीडिया सभी का यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपको बताया, ये उत्तरायणी मेला जो है कौथिक, जिसको का मतलब ये है हमारे उत्तराखंड की भाषा में कौथिक कहा जाता है मेला, जो कि एक पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक मेला है। तो उस मेले में जहाँ तक हमारे तमाम विषयों पर बातचीत की, तो उसे एक सामाजिक कार्यक्रमों का भी मेला है, सामाजिक दायित्वों का भी मेला है। संस्कृति और इतिहास को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हम लोग जो यहाँ पर 10 दिवसीय मेला कराते हैं, तो हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में कई महान विभूतियाँ हैं। जैसे कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो हमारा समाज ऐसे अपने विभूतियों को यहाँ पर सम्मानित करने का भी पूरे 10 दिन में, अलग अलग दिन में वो हमारे कार्यक्रम हैं। जैसे हम लोग हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के सम्मान में हम वीर चंद सिंह गढ़वाली सम्मान यहाँ पर देते हैं। किसी वीर सैनिक जो शहीद हो चुका हो उसके परिवार को, या कोई सेना मेडल युक्त अभी जीवित हमारा सैनिक हो, तो उसको हम यहाँ पर वीर चंद सिंह गढ़वाली सम्मान से सम्मानित करते हैं। 15 तारीख को क्योंकि सैनिक दिवस भी है, तो ये एक ऐसा शुभ अवसर हमारे कार्यक्रम के बीच में है जिसमें सब सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक भी हमारे कैंट से पूरे आएंगे, और उसमें से एक जो सर्वश्रेष्ठ शहीद के परिवार को या जो जीवित सेना मेडल इत्यादि प्राप्त होगा, उसको हम वीर चंद सिंह गढ़वाली सम्मान से सम्मानित करेंगे। इसी तरह से हमारे किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वह कोई क्षेत्र हो, हमने हर क्षेत्र में के लोगों में जो कोई विशिष्ट कार्य किया होगा, उसको हम सबसे बड़ा हमारा जो सम्मान यहाँ पर समारोह है वो है पर्वत गौरव सम्मान। तो ऐसे व्यक्तित्व को हम पर्वत गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे, जिससे हमारे हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री या जो भी बहुत मुख्य अतिथि होगा उसके हाथों से हम उनको सम्मानित करेंगे। भुवन, ये खटापट बंद कराओ तो ये खटापट बंद कराओ। ये बताते हुए हमें गर्व हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड की एक महान विभूति हैं बसंती देवी जी, जो कि पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं, जिन्हें कि राष्ट्रपति जी के हाथों से, महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से उनको नारी सशक्तिकरण सम्मान मिल चुका है, और 2022 में उन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। मुझे गर्व है कि वो हमारे बीच आ रही है। मैं सामने देख रहा हूँ ललित जी उनको लेके आ रहे हैं, मंच पे ही उनको लेके आ जाएं तो बहुत सुंदर होगा। तो ऐसी महान विभूति को हम यहाँ पर पर्वत गौरव सम्मान से सम्मानित करने जा रहे हैं। उसके साथ ही हमारे और भी बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र हैं, जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में गोविंद नयाल जी सामाजिक सेवा सम्मान प्रदान करते हैं। कला के क्षेत्र में और मूर्ति कला के क्षेत्र में हम जो कलाकार, कोई मूर्ति कलाकार हो, कला या पेंटिंग से संबंधित हो, ऐसे कलाकार को हम तो आप देख सकते हैं बसंती देवी जी पद्मश्री हैं, और हम आपको पर्वत गौरव सम्मान से भी सम्मानित करने जा रहे हैं। हमारे बीच आज के उसको कृपया आइए, स्वागत है, स्वागत है। पर्यावरणविद और महान समाज सेवी पद्मश्री बसंती देवी जी हमारे बीच वार्ता के मध्य हमारे बीच आ गई है, तो हमें बड़ा गौरव है। तो उसके अलावा मैं बता रहा था कला के क्षेत्र में हम और उसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में हम सम्मान देने जा रहे हैं। डॉक्टर CM पंत जी के नाम से हमने चिकित्सा सम्मान रखा, वो देने जा रहे हैं। गौरा देवी महिला सम्मान के रूप में किसी विशिष्ट महिला को जिसने बहुत अच्छा क्षेत्र में काम किया है, उसको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। खेल के क्षेत्र में उत्तरायणी के विशेष सहयोगी के रूप में जो काम करेगा उसको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का अपने समाज के दायित्वों को पूरा करने का भी काम हम कर रहे हैं। इसके बाद में मेले के संपूर्ण सांस्कृतिक और अन्य विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए अपने महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी को माइक दे रहा हूं। ये इसलिए इधर उधर होते हैं ना।
खोल दीजिए। धन्यवाद चंद्र जी। सभी छायाकारों और पत्रकार बंधुओं को नमस्कार है और स्वागत है उत्तरायण 2023 की इस वार्ता में आप सबके आगमन पर। मुंह खोल दो, फोटो छपेगी ना। और इस कौतिक मेले में के सभी पक्षों पर प्रकाश हमारे 30 पदाधिकारियों द्वारा डाला जा चुका है और श्रीमती बसंती देवी जी हमारे बीच में जो जिनको पर्वत गौरव सम्मान दिया जाएगा वो उपस्थित हो चुकी हैं और उनके जैसे सामाजिक क्षेत्र में की विभूतियों के से प्रेरित होकर और उनका अनुसरण करने का प्रयास पर्वतीय महापरिषद कर रहा है और सामाजिक क्षेत्र में कोरोना के काल में पर्वतीय महापरिषद ने उल्लेखनीय कार्यों के से पूरे न सिर्फ पर्वतीय समाज का बल्कि पूरे सर्व समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत सारे इसमें निःशुल्क दवाओं का, निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क ऑक्सीजन के साथ साथ निःशक्त परिवारों के भोजन की व्यवस्था और साथ ही साथ बच्चों की फीस जमा करना और जिन परिवारों ने अपने लोगों प्रियजनों को खोया उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये सब कार्य पर्वतीय महापरिषद ने अपने समाज के लोगों की मदद से की। और इसके साथ साथ इस कौतिक के दौरान भी हम, जैसा कि अभी हमारे संयोजक जी ने बताया कि सामाजिक, तो साथियों इस उत्तरायणी कौतिक 2023 जो पूरे 10 दिवसीय आयोजन है 14 जनवरी मकर संक्रांति 2023 से 23 जनवरी 2023 मैं कहूं तो इस कार्यक्रम के एक मुख्य सूत्रधार, संयोजक, कर्णधार जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं जोशी जी। अब हम इनसे बात करते हैं। गणेश जोशी जी हमारे बगल में ही हैं। जोशी जी, मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। उत्तरायणी कौतिक 2023 जो कि जैसा आप स्वयं बता रहे हैं 14 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक इस लखनऊ की धरती में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में जो यहाँ पर आयोजित किया जाना है, इस मेले का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा 14 तारीख को किया जाना था। वो चूँकि 14 तारीख को उनका कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लग गया है, उस सिलसिले में वो 15 जनवरी को हमारे बीच में यहाँ लखनऊ में रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और इसी तरह से हमारे तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री हमारे बीच में यहाँ रहेंगे। साथ में हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स, समाज से और अन्य विधाओं से जुड़े हुए हमारे लोग यहाँ हमारे बीच में रहेंगे और ये मेला अपने आप में एक हमारे पर्वतीय संस्कृति की झलक दिखाने वाला एक अद्भुत मेला होगा। वैसे तो गणेश जोशी जी हम आपसे लगातार हर दिन बात करते ही रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। मेरा एक बहुत मुख्य प्रश्न जो है हमारे दर्शकों को, खास तौर पे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो सभी हमको देख रहे हैं, जरूर जानना चाहेंगे ये उत्तरायणी कौतिक, इसका क्या तात्पर्य, इसका अर्थ क्या होता है? हमारे दर्शकों के लिए जरा थोड़ा सा विस्तार रूप में इसके बारे में बताइए। चूँकि उत्तरायणी कौतिक जब सूरज दक्षिण से उत्तर की तरफ उनका आना होता है, ये मकर संक्रांति के दिन सूरज जो है उत्तर दिशा में आ जाता है, तो उत्तरायण सूरज के उत्तर दिशा में आने के रूप में उसको उत्तरायण हमारे उत्तराखंड में हमारे पर्वतीय समाज में इसको माना गया है। और ये कौतिक का मतलब मेला होता है। हमारे उत्तराखंड जो है कौतिक को का मतलब मेला होता है। तो इसलिए ये इसी स्वरूप में ये बागेश्वर से इस बागनाथ जी की धरती से इसको मनाया गया है और उसी से हमारे ये जो मेला है उसी इसके जो शोभा यात्रा हमारी जो होगी, बागनाथ जी की जो ज्योति जो हम लोग बागेश्वर से लेके आते हैं, उसी पे हम लोग इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम आ चुके हैं अपने कैमरा पर्सन विजय के साथ पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन। यहाँ पर अभी अभी प्रेस वार्ता का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम संपन्न हुआ और यहाँ पर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर उत्तरायणी कौथिक 2023 जो पूरा 10 दिवसीय चलेगा, ये कल यानी कि मकर संक्रांति 14 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक का पूरा कार्यक्रम रहेगा। आज हम अपने साथी विजय के साथ आ चुके हैं क्योंकि आज यहाँ पर प्रेस वार्ता भी रखी हुई थी और काफ़ी सारे इसमें लोग यहाँ मौजूद थे, मुख्य कार्यकारिणी के भी लोग थे। आगे आगे हम सबसे लगभग आप लोगों की बात कराते रहेंगे। यहाँ की कार्य समिति, यहाँ की कार्यक्रम, यहाँ के कार्यमंडल, ये लोग सभी लोग यहाँ पर आज पूरी तरह से एकत्रित थे और मैं दिखाता चल रहा हूँ, विजय भी हमारे सामने। मैं मुख्य पंडाल के एकदम बगल में हूँ। ये मुख्य पंडाल है जहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मुख्य स्टेज भी है। यहाँ पर रोज प्रतिदिन शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम व अनेक कार्यक्रम रोज यहाँ चलते ही रहेंगे। तो साथियों, आज हम 13 जनवरी जो प्रेस वार्ता थी और इसके बाद पूरा 10 दिवसीय कार्यक्रम, हम चाहेंगे, विजय हमारे साथी हैं, जूम करके आपको एक एक चीज़, एक एक लोकेशन, एक एक पोजीशन का दिखा रहे हैं। हम यहाँ की मुख्य कार्यकारिणी, कार्य समिति एक एक करके बात करते हैं। तब तक के लिए मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन, लखनऊ से। तो साथियों, इस उत्तरायणी कौथिक 2023 जो पूरे 10 दिवसीय आयोजन है, 14 जनवरी मकर संक्रांति 2023 से 23 जनवरी 2023, मैं कहूं तो इस कार्यक्रम के एक मुख्य सूत्रधार, संयोजक, कर्णधार जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, जोशी जी। अब हम इनसे बात करते हैं। गणेश जोशी जी हमारे बगल में ही हैं। जोशी जी, मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। उत्तरायणी कौथिक 2023 जो कि जैसा आप स्वयं बता रहे हैं, 14 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक इस लखनऊ की धरती में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में जो यहाँ पर आयोजित किया जाना है, इस मेले का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा 14 तारीख को किया जाना था। वो चूँकि 14 तारीख को उनका कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लग गया है, उस सिलसिले में वो 15 जनवरी को हमारे बीच में यहाँ लखनऊ में रहेंगे। इसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और इसी तरह से हमारे तमाम केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्री हमारे बीच में यहाँ रहेंगे। साथ में हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स, समाज से और अन्य विधाओं से जुड़े हुए हमारे लोग यहाँ हमारे बीच में रहेंगे और ये मेला अपने आप में एक हमारे पर्वतीय संस्कृति की झलक दिखाने वाला एक अद्भुत मेला होगा। वैसे तो गणेश जोशी जी, हम आपसे लगातार हर दिन बात करते ही रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। मेरा एक बहुत मुख्य प्रश्न जो है हमारे दर्शकों को, खास तौर पे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो सभी हमको देख रहे हैं, जरूर जानना चाहेंगे, ये उत्तरायणी कौथिक, इसका क्या तात्पर्य, इसका अर्थ क्या होता है? हमारे दर्शकों के लिए जरा थोड़ा सा विस्तार रूप में इसके बारे में बताइए। चूँकि उत्तरायणी कौथिक, जब सूरज दक्षिण से उत्तर की तरफ उनका आना होता है, ये मकर संक्रांति के दिन सूरज जो है उत्तर दिशा में आ जाता है, तो उत्तरायण, सूरज के उत्तर दिशा में आने के रूप में उसको उत्तरायण हमारे उत्तराखंड में, हमारे पर्वतीय समाज में इसको माना गया है। और ये कौथिक का मतलब मेला होता है। हमारे उत्तराखंड जो है कौथिक का मतलब मेला होता है। तो इसलिए ये इसी स्वरूप में ये बागेश्वर से, इस बागनाथ जी की धरती से इसको मनाया गया है और उसी से हमारी ये जो मेला है, इसके जो शोभा यात्रा हमारी जो होगी, बागनाथ जी की जो ज्योति जो हम लोग बागेश्वर से लेके आते हैं, उसी पे हम लोग इसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, हमारे साथ इस पर्वतीय महापरिषद के जो बहुत ही
कर्णधार, जिनको मैं कहूँगा बहुत ही युवा साथी, यहाँ के महासचिव श्री महेंद्र रावत जी हैं। महेंद्र रावत जी, मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं विशेषतः आपसे जानना चाहूँगा, 10 दिवसीय कार्यक्रम मुख्य रूप से विगत कई वर्षों से आप इस उत्तरायणी कौथिग का मना रहे हैं और करते भी हैं। इस पूरे आयोजन स्थल में खासतौर पे जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ, आज से, क्योंकि कल से ये मेला शुरू हो जाएगा, आज आप लोगों की पूरी प्रेस वार्ता भी हम लोग ने कवर की। ये जितने भी स्टॉल्स हैं, लाइट, साउंड, पंडाल और कौन कौन से मुख्यतः यहाँ पर जो मुख्य स्टेज से कार्यक्रम किस किस तरह के रहेंगे, थोड़ा सा विस्तार रूप से थोड़ा हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। पंजी, मेन जो मुख्य हमारा इस बार का आकर्षण है इस कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, वो है झूमिगो छपेली प्रतियोगिता। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड की नृत्य की जो लोक संस्कृति, उसमें अगर नृत्य की बात की जाए तो छपेली सबसे चुटीला लोक नृत्य है, जो कि जीजा साली, देवर भाभी के चुटीले संवाद उसमें होते हैं। जोड़, पट आदि डाल करके तीव्र गति का वो नृत्य माना जाता है और मेले ठेलों में, शादी ब्याहों में, मांगलिक अवसरों पर उसको करते हैं। तो उसको पहली बार इस मंच पर लाइव छपेली होगी, जिसमें हम सीडी का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। कलाकार गाएंगे, कलाकार नृत्य करेंगे और उसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी रखा गया है। तो 1 लाख रुपए के पुरस्कार का ये हमारा विशेष आकर्षण है और 12 टीमों ने पंजीकरण कराया है और बड़ी संख्या में लोगों के बाद में भी पंजीकरण के लिए फ़ोन आते रहे, लेकिन क्योंकि समय सीमा समाप्त हो चुकी थी तो हम उनको नहीं कर पाए। लेकिन ये पहले प्रयास के रूप में जिस तरह से ये अभिनव प्रयोग हुआ है पर्वतीय महापरिषद द्वारा, तो मुझे पूरी आशा है कि आने वाले वर्षों में जो हमारा लोक गायन की जो लाइव कार्यक्रमों का टोटा है लखनऊ में भी, आप देखिए ज़्यादातर कार्यक्रम सीडी पर हो रहे हैं आज, तो वो सीडी की जो परंपरा है उसको बंद करते हुए लाइव कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि कलाकार भी मिलेंगे, नृत्य कलाकार भी मिलेंगे, गायक कलाकार भी मिलेंगे और जो नृत्य संयोजन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी एक अवसर प्राप्त हो सकेगा। रावत जी, लगातार अब 10 दिनों से हम आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बहुत हमारे इस चैनल से हार्दिक शुभकामनाएं आपको इसके बहुत ही सफल आयोजन में। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, जैसा अभी तक मैंने आपको बहुत यहाँ के जो कार्यकर्ता, कार्य समिति, कार्यमंडल, कार्यकारिणी, जो मुख्य लोग हैं, जैसे यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के महासचिव और इस पूरे उत्तरायणी कौथिग के सूत्रधार, और ख़ास तौर पे ये पूरा 10 दिवसीय कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अनोखा, बहुत ही अनूठा, बहुत ही निराला होता है। हमारे साथ मैम एक खड़ी हैं जो यहाँ की महिला शाखा में है। देखिए साथियों, खास तौर पे इस पर्वतीय महापरिषद लखनऊ में और जो उत्तरायणी कौथिग का जो यहाँ पर पूरा आयोजन होता है, महिलाओं की भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर यहाँ भागीदारी रहती है। इन लोगों की भागीदारी यहाँ पर लगातार हमको देखने को मिलती है। हम बात करना चाहेंगे एक ऐसी ही बहुत ही कर्मठ महिला के साथ, मेरे ख्याल से सुमन रावत जी, थोड़ा सा इस विस्तार रूप से और अपनी महिला शाखा और आपके जो कार्यकलाप होते हैं इसके बारे में विस्तार रूप से थोड़ा सा हमको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मेरा नाम सुमन सिंह रावत है और मैं पर्वतीय महापरिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष हूँ और महिला प्रकोष्ठ की मैं प्रभारी हूँ। हमारा पौराणिक और पारंपरिक जो ये उत्तरायणी कौथिग 2023 है, गोविंद वल्लभ पंत उपवन में, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, ये कल से स्टार्ट होने जा रहा है 10 दिवसीय कार्यक्रम। इसमें हम लोगों की, मैं मातृशक्ति की बात पहले करूंगी कि मातृशक्ति एक मतलब एक ऐसा आकर्षण है उनकी, जो झोड़ा होता है हम लोगों का यहाँ पर, वो झोड़ा और छपेली, इस बार 2 ऐसे नृत्य हम लोगों के पारंपरिक रखे गए हैं जिसमें बड़ी भागीदारी हमारे पारंपरिक पोशाक जो होती है, आभूषण होते हैं उनके, उसमें वो लोग यहाँ पे उस कार्यक्रम को करेंगे। और तमाम प्रतियोगिताएं, जिसमें कि हम लोगों की मेहंदी प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है, गायन प्रतियोगिता है, डांसिंग प्रतियोगिता है, उनमें बच्चों को बड़ी भागीदारी, जिसमें बालक बालिकाओं को बड़ी भागीदारी, स्टूडेंट्स को, इस बार तो स्टूडेंट्स का काउंसलिंग का भी यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि बच्चों का इंटरेस्ट और उनके स्टडी की स्तर को देखते हुए कि वो किस क्षेत्र में अपना जा सकते हैं, वो हमारे जो एक्सपर्ट
आएंगे वो लोग उनको एडवाइस देंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे तमाम हमारे उत्तराखंड के राज्यों से विभिन्न अलग अलग जिलों से अलग उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पे कई सारी उन लोगों का हम लोगों का जैसे वहाँ के उत्पाद हैं, लाइक जैसे परिधान हो गए, आभूषण हो गए, दाल हो गए, फल फ्रूट्स हो गए, संतरे हो गए, मिठाई हो गए, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हमारा जो छोलिया ग्रुप जैसे कि आपने भी अभी दिखाया होगा अपने चैनल के माध्यम से, वो मेन आकर्षण का है। वो पारंपरिक हम लोगों की ड्रेस पहन करके यहाँ पे आए हैं। इस तरह ये रंगारंग और पौराणिक पारंपरिक का जो कार्यक्रम है वो 10 दिवसीय है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारे मैम आपको रोज यहाँ पर अपनी कवरिंग में हम लोग आते रहेंगे, आपसे और अधिक रोज बात करते रहेंगे। और अभी तो बहुत लंबा ये 10 दिवसीय कार्यक्रम, आज तो सिर्फ यहाँ पर पहले प्रेस वार्ता का दिन था और कल से खासतौर पर मकर संक्रांति 14 तारीख से और 23 तारीख तक पूरा 10 दिवसीय ये उत्तरायणी कौतिक मेला। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। और मैम जो हमारे साथ है ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है क्योंकि खास तौर पे यहाँ की अध्यक्षा, ये इस यहाँ पर पर्वतीय महापरिषद उत्तरायणी कौतिक की जो अध्यक्षा है ये मैम हमारे साथ, मैम गंगा भट्ट जी। थोड़ा सा विस्तार रूप से और भी थोड़ा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपको साधुवाद देती हूँ और जितनी भी प्रिंट मीडिया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है, हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस उत्तरायणी कौतिक जो हमारा 10 दिवसीय पौराणिक और पारंपरिक उत्तराखंड का यहाँ पर मेला दिखाने को आप लोग को यहाँ पे हम तैयार हैं। कल से शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले कल शोभा यात्रा होगी। उस शोभा यात्रा में कुछ आपको अनूठापन देखने को मिलेगा, जैसा कि विगत वर्षों में आप देखते चले आए हैं। हमारी जौनसार, मुनस्यारी और हमारे कुमाऊं और गढ़वाल की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं अलग से आपको झूमती हुई नजर आएंगी और वो डाले के ऊपर में होंगी, जिससे कि पूरा लाइव के थ्रू हमारा उत्तर प्रदेश और लखनऊ ही नहीं, पूरा हमारा भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व देखेगा। और साथ ही आप सभी का सहयोग रहेगा तो शायद हम लोग को इसमें एक सकारात्मकता भी प्रदान हो। जरूर मैडम, हमारे इस चैनल के माध्यम से चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक हमको देखते हैं, खास तौर पे यहाँ पर श्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन, ये ठीक हमारी जो मुख्य नदी है गोमती नदी और खाटू श्याम मंदिर इसके बगल में है। पूरा 10 दिवसीय का ये उत्तरायणी कौतिक है जो 14 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक। मैम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी महिला शाखा को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। खूब आपका बढ़िया कार्यक्रम सफल रहे और हमारी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। सैनिक प्रकोष्ठ का बता देता हूँ। हमारे भट्ट जी आए हैं, साथी बताइए। धन्यवाद कुणाल जी। ये पर्वतीय महापरिषद, थोड़ा सा एक परिचय दीजिए। आपसे मैं नीलमत्था में मिला था। हाँ बताइए। धन्यवाद कुणाल जी। मैं जीडी भट्ट पर्वतीय महापरिषद के सैनिक प्रकोष्ठ प्रभारी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जिस प्रकार से हमारे समाज की कवरिंग को आगे तक पहुंचाते हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। आज जो ये पर्वतीय महापरिषद का उत्तरायणी कौतिक है, इसमें सैनिक प्रकोष्ठ की एक अहम भूमिका रहती है और सैनिक प्रकोष्ठ यहाँ पर एक अपना शासन अनुशासन को सजा करके इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि जब यहाँ पर कलश यात्रा होती है, सैनिक प्रकोष्ठ के फर्स्ट जो टोली होती है आगे फर्स्ट में रहती है, वो अपने मेडल, टोपी और कोट और उसके साथ अपनी जो इनफॉर्मल ड्रेस के साथ वो यहाँ पर अपना मार्च करती हैं। उसके बाद 15 तारीख को सेना दिवस मनाया जाता है। सेना दिवस में यहाँ पर हमारे एक पेशावर के जो अपना बीच गढ़वाली सम्मान उनको जो दिया जाता है, वो हमारे यहाँ के एक महिला किसी विधवा या किसी क्षेत्र में अपने सेना के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए हुए हो तो उनके परिवार को दिया जाता है। और उस दिन हमारे सेना से वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहता है, उनके द्वारा ये सम्मान उसको वीरचंद गढ़वाली सम्मान दिया जाता है। और पर्वतीय समाज इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कहीं न कहीं से सारे सेना से जुड़े हुए हैं और सेना के साथ समर्पित हैं और यहाँ के जो सेना के जवान रिटायर होकर आते हैं पर्वतीय समाज में और मेला के उत्तरायणी कौतिक में अहम भूमिका निभाते रहते हैं। हर जगह जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो तत्पर रहते हैं। लगातार 10 दिन का ये कार्यक्रम है। हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भट्ट जी। आप लोगों का ये कार्यक्रम बहुत सफल रहे। हमारे इस चैनल के माध्यम से हमको जो भी देखते हैं लोग और हमको जहाँ तक हमारा चैनल
जाता है। इस पूरे 10 दिवसीय आयोजन के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। धन्यवाद कुणाल जी। चलिए विजय, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ही वरिष्ठतम साथी यहाँ पर जो बहुत ही सक्रिय हैं, उनमें से एक हमारे डॉक्टर पंत जी हैं जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा परिचय दीजिए आप। मैं प्रोफेसर पंत, रमेश पंत, पर्वतीय हमारा समाज जो है महापरिषद, इसका संरक्षक भी हूँ। कुछ संरक्षकों में से एक नाम हमारा भी है। और हम लोग उत्तरायणी कौतिक यहाँ पर प्रतिवर्ष आप लोगों के सहयोग से मनाते आ रहे हैं। और इसकी भव्यता का जहाँ तक सवाल है, ये दिख रहा होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक हमारा एक धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक और ऐतिहासिक जो पर्व है ये उत्तरायणी का, इसको हम मना रहे हैं। देखिए साथियों, इसमें ये चीज़ आप बखूबी देखिए कि युवा वर्ग के साथ साथ बहुत ही बुजुर्ग, खासतौर पर इतने वरिष्ठतम साथी लोग जो लगातार इस समिति, इस संस्था से विगत कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये बहुत अपना पूरा कार्यभार निभाते हैं। चलते हैं हम साथियों, और एक हम हमारे बहुत ही वरिष्ठतम साथी जिनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, अपना शुभ नाम बताइए। पूरनचंद पंत। पंत जी, कैसा आपको अनुभव होता है, कैसा लगता है? और ख़ास तौर पर अगर मैं अपना प्रश्न पूछता जाऊँ, इस पूरे उत्तरायणी कौथिक जो 10 दिन का पूरा मेला महोत्सव होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य या प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, थोड़ा सा बताएं। सर, ऐसा है, ये कौथिक विगत 20 साल से चल रहा है और ये अपनी संस्कृति के लिए आगे वाले समय के लिए बच्चों के लिए, क्यों नहीं बच्चे इससे सीखें कुछ कि हाँ कि हमारे जो पौराणिक ये कौथिक होता, हमारा कौथिक है, किस तरह चल रहा है, कैसे कार्य हो रहा है, तो इसी तरह अपनी संस्कृति और अपने उसके लिए कर रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। आपका ये पूरा 10 दिवसीय कार्यक्रम बहुत सफल रहे और बहुत इस पूरे आयोजन से जो आप सभी लोग तन मन धन से पूर्णतः लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए विजय, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे चलना चाहते हैं। ये जरा सामने फोकस करके दिखाइए, जहाँ अभी प्रेस वार्ता हुई थी विजय, इसके ठीक पीछे आइए विजय, चलते हैं। विजय, थोड़ा सा आगे आओ हमारे साथ। यहाँ पर जहाँ पर एक ये प्रेस वार्ता हुई थी, ये है यहाँ का मुख्य स्टेज। ये है यहाँ का मुख्य स्टेज, ये है यहाँ का मेन स्टेज। अभी यहाँ पर पूरी इसकी सजावट की तैयारियां भी हो रही हैं। नित्य यहाँ पर दिन से लेकर शाम तक के पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी मंच पे, इसी स्टेज पे रोज हुआ करेंगे। इसकी सौंदर्यता अपने आप देखने में बहुत हो, क्योंकि अभी कल से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज जितने हमारे साथी लोग हैं, आप देखिए पीछे के भी बैकग्राउंड में भी और बैक स्टेज वगैरह को भी पूरी तरह ये सब सजाने में लगे हुए हैं। इसकी सौंदर्यता, इसकी अविरलता और इसकी खूबसूरती अपने आप में बहुत बढ़िया होती है। अभी ये पूरा डेकोरेट, ये पूरी तरह से ये सजाया नहीं गया है। कल से साथियों जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, पूरी तरह से ये आपको स्टेज पूरा सजा मिलेगा। स्टेज में आपको है, आइए विजय थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं। ये कुछ देखिए कार्यालय बना रखा है और ख़ास तौर पे एक मुख्य कार्यालय। विजय जरा इसको जूम करके आप दिखाइए। उत्तरायणी कौथिक मेला 2023, ये मुख्य कार्यालय, आयोजक पर्वतीय महापरिषद लखनऊ। चलिए साथियों, हम थोड़ा सा कार्यालय के अंदर भी चलते हैं, कुछ बात करना चाहेंगे। कितने देखिए आप सक्रिय कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं, हर तरह से, चाहे युवा वर्ग में हो, चाहे इतने वरिष्ठ लोग। ये हमारे साथ हमारे जोशी जी हमको मिल गए, सबसे वरिष्ठतम लेकिन सबसे युवा। इनसे युवा चेहरा तो हमको कोई मिलता ही नहीं है कहीं पर। क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? बस युवा बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और क्या, कार्यक्रम आते रहिए। अपने को युवा ही समझिए, बुढ़ापे मत समझिए, बुढ़ा समझिए मत। हम सर क्या आप कहना चाहेंगे, बताइए थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, ये हमारा बड़ा पौराणिक और ऐतिहासिक और आज़ादी में इस मेले का बड़ा योगदान रहा है और ये गर्व का विषय है कि आज पूरे भारतवर्ष में उत्तरायणी के नाम से जहाँ जहाँ भी पर्वतीय लोग निवास कर रहे हैं, प्रवासी, इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ वरिष्ठ साथियों के बाद अब मैं आइए देखिए हमारे एक युवा साथी बिल्कुल तत्परता, बहुत तन्मयता से बैठे हुए हैं। अपना परिचय दीजिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा नाम मोहन भट्ट है
मैं पर्वतीय महापरिषद का प्रचार सचिव हूँ। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इस पौराणिक उत्तरायणी कौतिक मेले में अधिक से अधिक संख्या में आए, ताकि हमारा जो ये मेला है सफल हो सके। और यहाँ पे उत्तराखंड की बहुत सी स्टॉल लग रहे हैं और भी स्टॉल आ रहे हैं, खरीदारी भी करिए और बच्चों को लेके आइए, सपरिवार आइए। 10 दिवसीय साथियों, जो ये उत्तरायणी कौथिक खासतौर पे जो पूरा मेला रहेगा 14 जनवरी से 23 जनवरी 2023, हमारे संजय पांडे, हमारे एक युवा साथी, आप देखिए कितनी तयमयता, कितनी तत्परता से सारे ये कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी लगे हुए हैं, कुछ अपने रजिस्टर में भी एंट्री कर रहे हैं। और गोपाल सिंह गहलाकोटी, इनके बिना तो असंभव। गोपाल भाई, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुणाल भाई। स्टॉलों का कार्य प्रगति पर चल रहा है। ये आप अभी क्या काट रहे हैं, कौन सी रसीदें हैं? थोड़ा जरा विस्तार से इसके बारे में बताइए। हम स्टॉल का काम देख रहे हैं। जो तमाम आप इस मेले में आएंगे और जो यहाँ पर स्टॉल लगे हैं, और एक मेले की खूबसूरतता सिर्फ स्टॉल ही की वजह से होती है। और स्टॉल अगर नहीं हो तो मेला खुद सूखा सूखा रहता है। इसलिए भरपूर स्टॉल यहाँ से देश के कोने कोने से, यहाँ से उत्तराखंड से स्टॉल आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान गुजरात से यहाँ पर स्टॉलें आ रही हैं। और हम इन स्टॉलों के माध्यम से आपको जैसे उत्तराखंड देहरादून मिलाना चाहेंगे, आपको अल्मोड़ा मिलाना चाहेंगे। और हमारे स्टॉलों में देख रहे होंगे आप अल्मोड़े की लाला बाजार, चंपावत बाजार, लोहाघाट बाजार, थल बाजार, तमाम बैनर खूबसूरती के साथ यहाँ पर उत्तरायणी मेला कल से आगाज़ हो रहा है। आप सभी से हमारा पूर्ण अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक आकर इस मेले का आनंद लें। एक दो और हमारे युवा साथी क्या कहना चाहिए, अपना परिचय दीजिए। तो मैं जगदीश जोशी जी, क्या इसकी विशेषता, इसकी महत्वता, इसकी प्रमुखता जो 10 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसकी विशेषता ये है कि हमारा सारा पहाड़ी समाज, जैसे हमारे अन्य समाज भाई और लोग इकट्ठा होते हैं अपने अपने समाजों में, इसी बहाने हमारा पर्वतीय समाज पूरा इसमें इकट्ठा होता है। एक साथी हमारे चाय का भी आनंद ले रहे हैं और थोड़ा बताइए। कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं महेश सिंह बिष्ट, एलडी शाखा से। मैं यहाँ पर जितने भी उत्तरायणी कौतिक में आ रहे हैं, आने जाने वालों को सबको यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हमारा ये जो उत्तरायणी कौतिक का मेला है गोमती तट पर, और बड़े ही शान से 14 से लेकर 23 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। इसमें हमारे पास जितने भी स्टॉल का डिपार्टमेंट है, तो इन स्टॉलों का ये रहता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से, दूर दूर से सब अपने अपने स्टॉल के लिए आते हैं और हमसे संपर्क करते हैं। कार्यालय में आप लोग जितने लोग बैठे हैं, हमारी बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। आज तो हम लोग प्रेस वार्ता में, अभी मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पर एक बारीकी से कि मुख्य स्टेज भी अभी तैयारी में ही है, इसकी सजावट, इसका डेकोरेशन हो ही रहा है। कार्यालय आप लोग तत्परता, बहुत ही तन्मयता से काम कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 दिवस हम लोग लगातार इस मेले को कवर करते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद कुणाल जी। एक हमारे बहुत ही मजबूत साथी, जो यहाँ पर एक तरह से एक पिलर, एक स्तंभ है, यहाँ के एक पिलर हैं, एक स्तंभ है, एक हमारे युवा साथी। अगर मैं इनका नाम ले लेता हूँ तो अपने आप में मैं बहुत कुछ कमी करता हूँ। रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह भाई, बहुत बहुत विशाल टुडे से बात करने का थैंक यू सर, धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय के बारे में? ये हम लोगों का जो मेला है एक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, जो अभी आज की आधुनिकता के साथ सांस्कृतिक का एक समावेश करता है। और एक बड़ी अच्छी शोभा यात्रा हमारी श्री रामविलास समिति महानगर से शुरू होती है, जिसका अंत यहाँ पे होता है। उसी के साथ हमारा उत्सव उत्तरायणी का शुरू होता है। यहाँ पे जो भी टीम है आप मिले हैं, यही कर्मठ लोग हैं जो ये पूरे कार्यक्रम को कर रहे हैं हमारे स्टॉल के। और यहाँ पे अलग अलग जगह की तरह तरह की चीज़ें आपको उत्पाद मिलेंगे। कुछ जगह ये होता है कि आप जाते हैं तो प्रदर्शनी टाइप की आपको दिखाई देती है कि एक दो चीज़ें एक क्षेत्र विशेष की। यहाँ पे आपको विभिन्नता मिलेगी, अलग अलग चीज़ें एक जगह पे जो हमें पहाड़ से भी जोड़ती है और ये मैदान से भी जोड़ती है। इस पूरे उत्तरायणी कौथिक के एक ऑलराउंडर जो हमारे साथ, जिनको मैं कह सकता हूँ हरीश कांडपाल भी है, क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? आपका क्या 10 दिवसीय, और तो पहले भी लगातार विगत कई वर्षों से यह उत्तरायणी कौथिक संपन्न होता है। आप सब तरह का कार्यभार यहाँ पर देखते हैं। इसकी विशेषता, इसकी महत्वता, इसकी प्रमुखता के इस उत्तरायणी कौथिक के बारे में क्या बोलना चाहिए? इसकी विशेष महत्व यह है कि पिछले 20 साल से हम ये मेला कर रहे हैं। जब हम मेला करते थे तो हमको कवरेज नहीं मिलती थी। आज आप जैसे चैनल के प्रतिष्ठित लोग, बहुत सारे चैनल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट पर्वतीय महापरिषद का नहीं हो सकता। लखनऊ शहर में पहले हमको खुशामद करनी पड़ती, मीडिया आ दो, आज खुद ही लोग चले आ रहे हैं। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है।
चलिए, हम लगातार 10 दिन भी मिलते रहेंगे, हम लगातार आएंगे और आप लोगों से रोज बात करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अब आइए विजय, हम थोड़ा सा कार्यालय के अंदर देखिए, हम थोड़ा कार्यालय भी आपको आगे दिखाना चाहते हैं। आइए, हमारे साथ एक बहुत ही ज्ञाता जोशी जी नहीं, ज्ञानपन जी हमारे साथ ज्ञानपन जी हैं, जो अपने आप में एक नॉलेज का भंडार है। ये संपूर्ण अपने आप में इस कार्यक्रम की महत्वता, इसकी विशेषता, इसकी प्रमुखता के बारे में तो अभी हमने बहुत बात कर ली। खास तौर पे इसका पूरा संचालन जो 10 दिवसीय होता है, पूरा स्टेज से लेके लाइट एंड साउंड, माइक, स्टॉल्स, किस तरह आप लोग ये पूरा कार्यभार निभाते हैं, क्या करते हैं? ज्ञानपन जी, थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में। नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ ये 10 दिवसीय कार्यक्रम संचालन के लिए अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। इससे मुख्य संयोजक, मुख्य रूप से जैसे अध्यक्ष जी और मुख्य संयोजक के नेतृत्व में बहुत सारी टीमें यहाँ पे तैयार हो रही हैं और हर टीम को अलग अलग कार्य बांटा गया है। कोई टीम स्टॉल का कार्यक्रम देखती है, अब जैसे हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभारी महेंद्र पंत जी देखते हैं, उसके अंतर्गत तैयारी कर रखी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियां अलग टीम को दी गई हैं। कैश की व्यवस्था हमारे रावत जी और मेहता जी मिलकर देखते हैं, बहुत ही तत्परता से, बहुत ही तन्मयता और ऑफिस के कार्यक्रम हम लोग देखते हैं। मैगजीन्स का काम मेरे पास रहता है। उत्तराखंड की अवसर पे स्मारिका निकलती है, तो उसका मैं। इस स्मारिका का क्या नाम है पंजी? इसका नाम पर्वत संदेश। पर्वत संदेश, ये तो हर वर्ष ही यहाँ पे आप लोग निकालते हैं। ये कब तक आप लोग इसका जो है जो मैगजीन है, और आप इसका कब इसका वो करेंगे? ये इसका विमोचन इसी मेले के बीच में होगा। किसी विमोचन आखिरी में होगा या बीच में कभी होगा? लगभग आखिर में उम्मीद है जी। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। सर, ये देखिए बैक स्टेज में जो हम आ गए हैं, हमारे 2 बहुत ही सक्रिय सदस्य, थोड़ा इनसे हम अपना परिचय जरूर जानना चाहेंगे। ये साथियों कार्यालय के अंदर की बात है, और यहाँ पर ये पूरा यहाँ की देखरेख, यहाँ की पूरी जितनी भी व्यवस्था है और अपना कार्यभार पूरे बहुत ही अच्छी तरह ये संभाल रहे हैं। आपसे थोड़ा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं केएन पाठक जी, आपको यहाँ पर क्या दायित्व मिला हुआ है, क्या काम है? मैं संगठन सचिव हूँ पर्वतीय महापरिषद का। यहाँ का जो है खाने का खान पान पूरा उसका प्रभारी हूँ मैं। अच्छा, सभी के वो हमारे पास ही रहता है, सबकी व्यवस्था हम करते हैं। 2 हमारे और विशिष्ट साथी हैं, मैं थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेता हूं और इनसे इनका परिचय जानना चाहेंगे और इनका दायित्व पूछना चाहेंगे। आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह मेहता, मैं यहाँ पर सह कोषाध्यक्ष के जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और हम चाहते हैं कि जो भी उत्तरायणी मेले में खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों पर पूरा नियंत्रण कोई भी जो है, क्योंकि आपका देखिए एक बहुत प्रमुख कार्यभार है। कोषाध्यक्ष जो है मतलब पूरे जो है रुपए पैसे का लेन देन, सारा का सारा पूरा क्रेडिट डेबिट कितना आ रहा है, कितना है, सारा आपको अपना अकाउंट वगैरह भी पूरा अपने हिसाब से पूरा मेंटेन करना होगा, लेता रखता होगा। तो इसके बारे में अभी तक का इस मेले में जैसे व्यय के बारे में मैं बात करूं तो लगभग आपके पास अभी तक कितना धनराशि ये आ चुकी है, आगे भी आप क्या संभावनाएं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कोषाध्यक्ष श्री रावत जी अभी आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। हमारा मेन काम इस समय यह है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं रात दिन काम में, उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत न हो। जो भी वो खर्चा करना चाह रहे हैं हम खुले मन से उनका खर्चा करते हैं। हमारा काम है कि पैसे का दुरुपयोग न हो, उसका सदुपयोग कराना, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जेब से कोई पैसा न लगाना पड़े। जो भी खर्चा करेंगे संस्था करेगी, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त। सर, एक आपसे भी थोड़ा अपना परिचय जानना चाहेंगे, थोड़ा हमारे चैनल से बताइए। मैं कृपाल सिंह रावत हूँ। मुझे कोषाध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास है, और पिछले 3 साल से मैं कोषाध्यक्ष का पदभार निभा रहा हूँ यहाँ पे। और इस बीच में काफ़ी कोष से संबंधित काफ़ी अच्छे काम पर्वतीय महापरिषद में हुए हैं। इससे पहले जब हमने उत्तरायणी कौतिक किया था तो हम लोगों ने बड़ी मितव्ययता से ये सारे काम किए थे, और ये बड़ों के मार्गदर्शन में। बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यभार संभाला है। कुछ आय व्यय का कुछ बता सकते हैं? अब अभी तक जो है हमारे पास करीब 16 लाख रुपए की आय हमारे पास हो चुकी है, और ये भी तो और व्यय भी करीब 5-6 लाख का व्यय हमारा भी हो चुका है। चलिए, लगातार आपको अभी तो कल से ये शुरू हो रहा है, पूरा 10 दिवसीय ये पूरा उत्तरायणी कौतिक है, उत्तरायणी मेला है। एक और थोड़ा वरिष्ठ साथी इधर जरा इनसे कैमरा अपना घुमाइए। विजय, जरा बात करना चाहिए। मैं विश्वनाथ जोशी,
प्रवृत्ति महापरिषद में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और यहाँ क्षेत्रीय रामला समिति तेलीबाग का रामला अध्यक्ष के पद पर आसीन हूँ। हमारी रामला समितियों का इस मेले में एक अहम योगदान होता है, क्योंकि ये हमारी विरासत रामला समितियों से ही शुरू हुई है, जिन्होंने प्रवृत्ति समाज को अपनी विरासत संभालने का काम शुरू किया था। आज बृहद रूप में हमारी प्रवृत्ति महापरिषद इस काम को कर रही है और हम लोग प्रवृत्ति महापरिषद के सहयोगी के तौर पर इसमें जुटे रहते हैं और इस तन मन धन से इसको सफल करने में हमारा महीनों से, करीब 1 महीने से हमारे क्षेत्र में महिलाएं इसमें काम करने के लिए तत्पर हैं और वो कर रही हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से, मिसाल टुडे के माध्यम से आप सभी जितने भी आप लोग सक्रिय कार्यकर्ता यहाँ की कार्य समिति, कार्य मंडल, कार्यकारिणी में हैं, हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। आपका मेला बहुत सफल रहे। विगत कई वर्षों से जिसकी यहाँ सफलता चल रही है और शिखर पे आपका मेला जाए, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद विशाल, धन्यवाद। चलिए हम विजय के साथ अब थोड़ा इस कार्यालय से बाहर चल रहे हैं, बाहर निकलते हैं। और विजय थोड़ा सा ये जूम करके आपने तो दिखाई दिया है, ये सामने आइए विजय, आइए। यहाँ पर भी देखिए ये साथियों, इससे दिखाओ, ये सारे स्टॉल्स का आप देखिए यहाँ पर नंबर भी लगे हुए हैं। स्टॉल नंबर 1, स्टॉल नंबर 2, स्टॉल नंबर 3, स्टॉल नंबर 4, उत्तरायणी कौथिक, ये सारे स्टॉल एक एक करके कल आप पूरे उसमें जो है लगातार जितने भी स्टॉल हैं, मेरे ख्याल से 300-350 स्टॉल लगभग होते ही होंगे यहाँ पर। और भी कोई हमको स्टॉल का अरे रविंद्र बिष्ट जी, एक मिनट जरा आप आइए, थोड़ा एक आपसे प्रश्न है मेरा। मैं अभी यही अपनी रिपोर्टिंग कर रहा, कितने लगभग पूरे स्टॉल हैं आपके यहाँ पर? ये अभी करीब हमारे 170 स्टॉल हैं। और लेकिन पूरा भरने में करीब कितने हो जाते होंगे संख्या में? वही आपके 180 के आसपास रहते हैं। कुछ ऐसे स्टॉल होते हैं जो हम लोग सामाजिक कार्यों के लिए देते हैं, मतलब पूरा कमर्शियल मेला नहीं है। कि मैंने एक आध बार देखा था करीब 250 से 300 स्टॉल्स तक भी आप लोगों के यहाँ लोग आ गए थे, उन्होंने लगाए थे। इस बार स्टॉल इसलिए कम किए गए हैं क्योंकि ताकि जो और सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे झोड़ा होता है और कोई नृत्य होता है, उसके लिए जगह स्पेस रहे, क्योंकि बेसिकली ये एक सांस्कृतिक उत्सव है, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव है, तो उसमें कमर्शियल बना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। वही मैंने कहा, मैं जानना ये भी चाह रहा था, क्योंकि मैंने कई वर्षों में देखा भी था कि स्टॉलों की संख्या बहुत अधिक रहती थी। तो रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात बताई। करीब 170-180 स्टॉल यहाँ साथियों पूरे रहेंगे। कुछ देखिए साथियों, जैसे विजय दिखा रहे हैं आपको, स्टॉल वाले यहाँ पर अपने आयोजन में आ भी गए हैं। इन्होंने यहाँ पर ये देखिए अपने कुछ वस्त्रों का स्टॉल है, ये लगाना शुरू भी कर दिया है। और ख़ास तौर पे यहाँ की जो बहुत ही भव्यता, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की ये आपको कल से देखने को मिलेगी। ये बहुत ही भव्य रूप, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की भव्यता और यहाँ की प्रमुखता आप कल से और जानेंगे, जब पूरा 10 दिवसीय 14 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक का ये पूरा उत्तरायणी कौथिक चलेगा। आज मैं अपने कैमरा पर्सन विजय के साथ हम लोग प्रेस वार्ता में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे और यहाँ पर बारीकी से मैंने लगभग आपको यहाँ पर चाहे कार्यालय हो, चाहे वो मुख्य स्टेज हो, मुख्य पंडाल हो, और चाहे और भी जितनी जगह हैं, यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से भी मैंने आपको पूरा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत अपने कैमरा पर्सन विजय के साथ यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन। देखिए साथियों, ये बीरबल साहनी मार्ग पूरा कहते हैं, इसके ठीक पीछे अगर कभी विजय कल आएंगे, हमारे साथी रहेंगे, हमारी जो मुख्य नदी यहाँ की लखनऊ नदी, गोमती नदी है, इसी के ठीक पीछे है। और यहाँ पर एक बहुत प्रमुख मंदिर, इसके आगे 2 मंदिर हैं, खासतौर पे जहाँ से ये सड़क बीरबल साहनी मार्ग ये मुड़ता है, यहाँ पर खासतौर पे एक बहुत पुराना भव्य नीम करौली महाराज जी का ये हनुमान मंदिर, जिसको हनुमान सेतु कहते हैं। तो साथियों कल से आप अधिक से अधिक संख्या में आप आइए, इस मेले, इस महोत्सव का आनंद लीजिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत अपने कैमरा पर्सन विजय के साथ पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मृति उपवन से यहाँ पर पूरी आपको रिपोर्टिंग देता हुआ।